सबसे पहले आप तो जानते होंगे कि ट्रेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक चीज़ है, वो ट्रेडिंग में है और स्टॉक में है। लेकिन जब तक आप इसको प्रॉपर फ़ॉलो ना करें, तब तक आप मार्केट का ट्रेंड नहीं पकड़ सकते। तो आज ही मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की जो ट्रेंड फ़ॉलोइंग स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसका नाम है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर्स। इसके ऊपर कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ एक स्ट्रैटेजी बनी हुई है और उसके ऊपर आपने कैसे टेपर ऑफ रखना है, स्टॉप लॉस कैसे आपने यूज़ करना है और किन-किन पॉइंट को आपने नज़र में रखना है सुपर ट्रेंड को यूज़ करते हुए कि आप एक अच्छी प्रॉफिट मार्केट में बना सकें। और भी आपने काफ़ी चीज़ें इसमें नज़र में रखनी होती हैं कि आपने आपने इसको लॉन्ग टर्म में कैसे यूज़ करना है, शॉर्ट टर्म में कैसे यूज़ करना है और कौन-कौन से ऐसे टाइम फ्रेम है जिसके ऊपर सुपर ट्रेंड फ्रेम आपको सही तरह से सिग्नल देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये एक सिस्टम है जो सुपर ट्रेंड का एक मैं कंप्लीटली बनाया हुआ है, क्योंकि अगर आप चीज़ नोट करें कि ये जो लाइनें हैं, ये वाली लाइन, ये इधर से ये लाइन होगी, ये एक सुपर ट्रेंड की है। बाकी जो इसके ऊपर हैं, ये वाली लाइनें होगी, अ, ये वाली लाइन होगी, ये होगी, ये होगी। ये मैंने खुद से अपने मैनुअल एक स्ट्रेटजी, एक सिस्टम जिससे सेट किया हुआ है, जिसके मुताबिक मैं आपको गाइड करूँगा। और एक और भी मैं आपको बात बता दूँ कि ये जो लाइन है, ये वाली, ये लाइन, ये भी एक सुपर ट्रेंड है। अब हमने सबसे पहले इसमें ये चीज़ देखनी है कि इसमें आपको मैं लिख भी देता हूँ, स्ट्रेटजी इंडिकेटर्स। तो ये एक सुपर ट्रेंड के ऊपर ही बनी हुई है। एक्चुअली मेन इसका यही काम है कि हमने ट्रेंड में इसको पकड़ना है कि ट्रेंड बाय का है या सेल का है। यहाँ से आप अगर नोट करें तो फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट बाइंग के अंदर चली गई है, तो यहाँ से आप देख लें, ये सारी मार्केट ओवरऑल ही यहाँ से लेके वहाँ तक ये बाइंग का जोन स्टार्ट हो जाता है। तो ये बाय एंट्री है। पहले तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, बाद में इस सिस्टम इस स्ट्रेटजी के बारे में भी आपको कंप्लीटली गाइड भी करूँगा और कि कैसे आपने इसको डाउनलोड करना है, कैसे आपने किसी भी MT4 के अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहले इसको सिंपल हम समझते हैं कि ये जो मैंने चीज़ें लगाई हैं, इसमें हम ये वाले बाय ज़ोन के अंदर हैं। एक जितनी भी ये ओवरऑल ये मार्केट होगी, ये जितनी भी है ये वाली, ये ओवरऑल जो जितनी भी मार्केट ये जा रही है, ये सारे बाइंग ज़ोन के अंदर है, क्योंकि ये ट्रेंड के अंदर है। और आपने देखा होगा कि ये जो मैं आपको एक थोड़ा-सा ज़ूम भी कर देता हूँ। मैं थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ ताकि आपको सही तरीके से आपको समझ आ सके। ये देखें, तो अब आपको सही तरह से नज़र आ रहा होगा कि कहाँ से ये एक्चुअली ये जो सुपर ट्रेंड होता है, ये लाइनें होती हैं। ये लाइन है, इसमें ये वाली लाइन है और ये लाइन है, ये सुपर ट्रेंड की है और साथ में आपने इस चीज़ को भी नज़र में रखना है। ये जो 2 लाइनें, क्या इसके अंदर भी बाय का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ? लाइन को हमेशा इसमें नज़र आपने रखनी है चीज़ें कि बाय ट्रेंड स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो इसमें हम ये भी देख लेते हैं। ये वाली जो दोनों लाइनें, एक ये होगी और एक ये वाली, ये दोनों लाइनें आपने नज़र में रखनी है कि आया बाय ट्रेंड भी स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो इसमें हमने ये एक चीज़ नोट करनी है कि मैं आपको एक दफ़ा फिर भी गाइड कर देता हूँ कि एक दफ़ा क्या इसके सिग्नल चेंज हुए हैं? इसका सिग्नल चेंज होना चाहिए, इसका सिग्नल चेंज होना चाहिए और ये देखें ऑलरेडी बाइंग के अंदर है। ये अपना ट्रेंड क्योंकि सेलिंग के अंदर नहीं है। तो यहाँ से सिग्नल ये चेंज हुआ है, यहाँ पे ये सिग्नल यहाँ से कैंडल के साथ हुआ है। तो देखिए मार्केट अब ऊपर काफ़ी बाइंग में चली गई है। तो इट मीन्स कि जब ये तीनों इसमें 3 इंडिकेटेड शो बाइंग पोजीशन, तो इसमें तीनों इंडिकेटर अगर बाइंग पोजीशन की अगर शो करेंगे तो तभी आपने बाय का करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके लिए टाइम फ्रेम कौन सा बेस्ट है। टाइम फ्रेम आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर स्कैल्पिंग के लिए है तो M5 और M15 यूज करें। M15 ना करें क्योंकि M15 30 पिप्स के ऊपर SLOTP हो जाता है। आप M1 और M5 स्कैल्पिंग के लिए, बाकी लॉन्ग टर्म और के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप M30 और H1
इन टाइम फ्रेम को आप यूज़ कर सकते हैं। ये H1 का है, ये H4 का है और ये M5 का है, ये हो गया। अब ये जो इंडिकेटर हैं, ये वाले दोनों हो गए, ये हो गए स्कैल्पिंग के लिए। तो ये दोनों जो टाइम फ्रेम हो गए, ये स्कैल्पिंग के लिए हो गए, ये जो है M1 और M5, और ये जो हो गए ये लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग के लिए है। इसमें आप लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करते हैं। तो इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग इसी में होती है, क्योंकि हमेशा जो ट्रेडिंग के अंदर स्मॉल टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग के लिए यूज होते हैं, लॉन्ग जो टाइम फ्रेम है वो यूज नहीं होते इसमें। एक तो इन बातों का आपने नजर रखनी है। तो अभी इसकी मैं पीछे हिस्ट्री भी बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, मैंने जूम आउट कर दिया है। तो नीचे पीछे हिस्ट्री भी इसकी देखें सुपर ट्रेंड की, ये लिखा हुआ भी हुआ है यहाँ पे, ये सुपर ट्रेंड है ये वाले। अब यहाँ पे भी देख लें कि मार्केट यहाँ से एक बाई का ये हो गया, एक बाइंग का यहाँ से स्टार्ट हुआ है और एक बाइंग का यहाँ से स्टार्ट हुई है, एक बाई यहाँ से, यह टोटली बाई जोन के अंदर है। इट मीन्स के आपने तीनों या भी चार इंडिकेटर हो गए हैं जो स्ट्रेटजी इसकी बेस के ऊपर पड़ी है। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। चार इंडिकेटर अगर सेम ही कलर शो करें तो आपने फिर ट्रेड करनी है। अब ट्रेड कहाँ पे करनी है? फॉर एग्जांपल अभी आप समझें कि इस कैंडल के से मार्केट चेंज हुई है, ट्रेंड चेंज हुआ है, तो आपने नेक्स्ट जो ऊपर वाली कैंडल हो गई, यहाँ से आपकी एंट्री बनती है। ये वाला जो पॉइंट है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ कि जो एंट्री होगी वो इस कैंडल से होगी। ये वाला जो कैंडल है ना, ये वाली जो स्टार्ट हुई है, इसमें ये कैंडल, यहाँ से आपने एंट्री लेनी है और इसका SL किधर होगा, स्टॉप लॉस। इसमें स्टॉप लॉस यहाँ से होगा, मैं आपको साथ में बताता भी जाता हूँ, टेक प्रॉफिट। क्योंकि आपने नोट करनी है कि अभी हम किधर हैं, H1 के अंदर है, इस टाइम फ्रेम के अंदर है। जो लास्ट कैंडल की लो होती है, ये जो होती है, यहाँ पे इसका SL लगेगा, स्टॉप लॉस। ये इसमें, इसको मैं स्टॉप लॉस कह रहा हूँ। जो स्टॉप लॉस होगा वो हम इसको देखेंगे कि यहाँ से लो कैंडल, ये जो लास्ट लो कैंडल है, यहाँ पे स्टॉप लॉस आप रखें और टेक प्रॉफिट इसका डबल कर लें। मीन के 2 पॉइंट की रेशियो से अगर आपने 50 पिप का स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट रखा है तो आप तकरीबन 30 पिप्स का स्टॉप लॉस रखें। आपने इस तरह की रेशियो इसमें शेयर करनी है कि टेक प्रॉफिट जो होगा वो 50 पिप्स कर लें और स्टॉप लॉस होगा वो आप इसमें जो लास्ट कैंडल की ये जो है, जितने भी पिप्स बनते हैं ये इस कैंडल के अंदर, आपने वहां उतना इसका स्टॉप लॉस रखना है। ये आपने चीजें बस जहन में रखनी है। तो आगे अगर हम इसकी हिस्ट्री भी मैं देख लेते हैं कि काफी हद तक ये हर टाइम फ्रेम के अंदर ये अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। ये देखें, ये लाइनें चेंज। और एक तो बात, आपने हमेशा 10 मार्केट के अंदर इसके अंदर ट्रेड करनी है। रेंज बाउंड के अंदर आपने नहीं इसके अंदर ट्रेड करनी। तो अभी मैं M30 के ऊपर हूँ, तो M30 के ऊपर भी ये काफ़ी एक ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखा रहा है। लेकिन यहाँ से देखें एक ट्रेंड फिर यहाँ से सेलिंग का स्टार्ट हुआ है। तो आया यहाँ से सेलिंग के स्टार्ट भी हुए हैं, यहाँ से एक इसका यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई है और इसकी यहाँ से हुई है। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो इसकी लाइन है, यहाँ से हमने इसकी इसके ऊपर SL सेलिंग स्टार्ट होती है यहाँ से, कि ये यहाँ से हमारा टेक प्रॉफिट हमने एंट्री लेनी है। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है। और देखें यहाँ से थोड़ी सी मार्केट नीचे आई है तो फिर ऊपर चली गई है। तो इसकी नज़र में हमने पहले यहाँ से अगर बाइंग का फिर क्योंकि स्टार्ट हो गया, और ये मैं आपको फिर गाइड करता हूँ कि एक और बार यहाँ से फिर बाइंग स्टार्ट हो गई है और यहाँ से ये बाइंग स्टार्ट हुई है और इधर से ये बाइंग स्टार्ट हुई है। लेकिन
यहाँ से फिर एक एसएल आ गया। जब भी आपकी फर्स्ट लाइन अगर एसएल के अंदर आए, वह यहाँ से रेड कलर की शो करना स्टार्ट कर दें, ये वाली, तो आपका काम है कि मार्केट में अलर्ट हो जाना कि अब सेलिंग का ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है यहाँ से, क्योंकि थोड़ी सी छोटी आई थी तो फिर मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई है और फिर नीचे चली गई है। तो इन चीज़ों का, क्योंकि इस स्ट्रेटजी को नज़र में रखने के लिए आपने हर एक चीज़ को नोट करना है कि ट्रेंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, ट्रेंड के, क्योंकि ये सुपर ट्रेंड है तो ट्रेंड के हिसाब से हर चीज़ होगी। ये मैंने खुद ही की है, ये नीचे लगा के ट्रेंड्स वाले ये सारी स्ट्रेटजी बनाई हुई है। तो अब हम आपको मैं बताता हूँ इसमें इंडिकेटर कौन से यूज़ हुए हैं ताकि आप भी वो यूज़ कर सकें। इसमें पहले सुपर ट्रेंड ये वो है, मूविंग एवरेज स्टार्ट हुई है, लेकिन ये आपको मैं बता दूँ ये हर एक की डिफरेंट सेटिंग है, क्योंकि इसकी और सेटिंग है, ये मैनुअल की होती है, पूरी स्ट्रेटजी के ऊपर बिल्ड है ये। इसका हमने और चीज़ें पीरियड क्या रखा होता है, हर चीज़ इनपुट वैल्यू खुद फिट की होती है बाद तो आपको ये स्ट्रेटजी मिल सकती है, इतनी मुश्किल बात नहीं है। आप नीचे कमेंट्स करें, मेरे यूट्यूब का चैनल शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी मैं आपको ये स्ट्रेटजी शेयर करूँगा आपके साथ। क्योंकि मैं उन्हीं लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो वाक़ई ट्रेडिंग कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं। बाकी ये लार्ज साइज़ है, लार्ज साइज़ तो आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके अकाउंट के ऊपर कि आपने कौन-सी अकाउंट रखना है। यहाँ से वॉल्यूम आप सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से आपका टेक प्रॉफिट होगा, ये आपका स्टॉप लॉस है। जब भी आप मार्केट में ट्रेड करें, तो आप बाय करें या सेल करें, जो भी करें तो आपका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लाज़मी यूज़ करें, क्योंकि मनी मैनेजमेंट का आपने ख्याल रखना है। विदाउट मनी मैनेजमेंट के आपने ट्रेड नहीं करनी। दूसरी, इसको मैंने कंप्लीट टेम्पलेट बनाई हुई है। जैसे ही मैं टेम्पलेट को एक्टिवेट करता हूँ, ये सुपर ट्रेंड पूरे के नाम से मैंने ये खुद क्रिएट की हुई है टेम्पलेट, पूरे इंडिकेटर को लगा के हर चीज़ को मैंने करके पूरी इसकी, ये जैसे एक्टिवेट करता हूँ, मैं एक नया करेंसी पेयर भी ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैं जीबीपी यूएसडी के ऊपर हूँ, तो देखिएगा मैं एक सिंपल एक टेम्पलेट एक्टिवेट करता हूँ, ये वाली सुपर ट्रेंड प्रो, और ये देखें मुझे कुछ मैनुअल सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं पड़ा। मैंने सिर्फ एक MT4 है, कोई सी भी ब्रोकर का हो, फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसके अंदर मैंने पेस्ट करके टेम्पलेट की फ़ाइल खुद बनाई है। तो ये मैंने स्ट्रेटजी यूज़ करना ट्रेंड की सुपर की यूज़ कर दी है। तो मुझे उम्मीद है ये इंडिकेटर भी आपको पसंद आया होगा, ये स्ट्रेटजी पूरी आपको पसंद होगी। आपने डेमो के अंदर इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस की ये जो ट्रेंड लाइनें हैं, ये ट्रेंड लाइनें जितनी भी हैं, इसको आपने लाजमी समझना है कि आपने इसके ऊपर ट्रेड कैसे करनी है। इन चीज़ों के ऊपर ये स्ट्रेटजी बेस करती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।